अथवा पश्चिमम जन्म अथवा शंकर स्वयं। या तो आप अपने अंतिम जन्म में हैं या आप स्वयं शंकर हैं, अगर आप ललिता महात्रिपुर सुंदरी के बारे में जान पाते हैं। यह तंत्र में एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, और अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो शायद ये माँ खुद चाहती है। ललिता महात्रिपुर सुंदरी महाविद्याओं के सेशन में आज हम इन पे चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि यह माँ त्रिपुर सुंदरी पे अब तक का सबसे गहन, सबसे डिटेल्ड वीडियो है, और इसमें जो भी मैंने शास्त्र और अपने अनुभव से बताया है वह संक्षिप्तता, वह डिटेल मैंने अब तक किसी भी किताब या वीडियो में नहीं पाया है। तो खैर, इनके नाम के अर्थ, सहस्र नाम, ध्यान मंत्र, श्री यंत्र, मंत्र, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके कई नाम हैं: कामेश्वरी, ललिता, श्रीविद्या, राजराजेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी इत्यादि। और हर एक नाम में गहराई है। उनका एक नाम है षोडशी, अर्थात 16। वह 16 वर्ष की युवती जैसे दिखती है, और इटर्नली वह 16 से बड़ी कभी नहीं होती। विष्णु भगवान जो माँ के पुरुष रूप हैं, उन्हें भी हमेशा 16 साल का दिखाया जाता है। मैंने बताया है कि कैसे माँ और भगवान विष्णु एक ही हैं, एक ही ऊर्जा के पुरुष और स्त्री रूप। ललिता सहस्त्र नाम में भी उन्हें नारायणी, गोविंद रूपिणी, विष्णु रूपिणी, वैष्णवी, मुकुंद इत्यादि कहा गया है। और पद्मनाभ सहोदरी भी, मतलब भगवान विष्णु की बहन, क्योंकि भाई और बहन एक ही स्रोत से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वह एक दूसरे के पुरुष और स्त्री रूप हैं। अपैया दीक्षित, जो दक्षिण भारत के एक महान योगी थे, उन्होंने भी यही लिखा है अपने रत्नत्रय परीक्षा में। खैर, तो 16 क्यों? यह सिंबॉलिक है। चंद्र के 2 पक्ष होते हैं, मतलब 2 साइड्स, शुक्ल और कृष्ण, और हर एक पक्ष के 15 तिथि होते हैं। चांद एक दिन में 12 डिग्री घूमता है, और वह एक तिथि कहलाता है। तो 15 दिन में 180 डिग्री, मतलब वो दूसरी ओर घूम जाता है, और फिर पहली तिथि शुरू। हालांकि इस बार वह दूसरा पक्ष है, यानी दूसरा साइड, और ऐसे ही और 15 दिन बाद वह 360 डिग्री घूम जाता है, फिर पहला पक्ष, एंड सो ऑन। तो इस आधार पे चांद के 15 फेजेस होते हैं, जो हम उसे घटते बढ़ते देखते हैं ना, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक या अमावस से अमावस तक, वो 15 दिन का होता है, और इसीलिए चांद के 15 फेजेस कहे गए हैं। कैसे वो जन्म लेता है, और फिर बच्चे से बड़ा होता है, और फिर बूढ़ा, और फिर गायब हो जाता है। यह एक चक्र की तरह है। तो 15 नंबर इस रिपीटेटिव चक्र का प्रतीक है, जो चलता रहता है। हम भी जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं। हर कुछ इसी तरह एक चक्र में चल रहा है, इसीलिए इसे संसार कहते हैं। संसार मतलब चक्र, जन्म और मृत्यु का, प्रारंभ और अंत का। लेकिन देवी षोडशी 16 है, वह इस चक्र से परे है। 15 पे जाके चक्र फिर शुरू हो जाता है। वो 16 है, वह इस चक्र से निकल चुकी है, वो बाहर है इस चक्र के। उसी तरह विष्णु भी हैं, और इसीलिए उन्हें चक्रेश्वरी कहा जाता है। वह इस चक्र की स्वामिनी है। आपको पता है ना, सूक्ष्म से स्थूल तक, क्वांटम से गैलेक्सीज तक, हर कुछ एक चक्र में बंधा है। तो आप इस बात के गहराई को समझ रहे होंगे। चांद खुद भी घूम रहा है और पृथ्वी के चारों ओर भी परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी और बाकी ग्रह भी
अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं और सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। सूर्य भी अपने एक्सिस पे घूम रहा है और परिक्रमा कर रहा है। हाँ, सूर्य वास्तव में हमारा पूरा सौर मंडल आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। हम लगभग 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत गति से परिक्रमा कर रहे हैं आकाश गंगा के केंद्र की। आप इस संसार में हैं चक्र के कारण ही, आपके माँ के मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण। तो चीज़ें घूम रही है और जो इस चक्र के बाहर निकल गया है वो चक्रेश्वर कहलाता है, चक्र का स्वामी। षोडशी का यही अर्थ है।